वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की संरचना कैसी होती है ये वीडियो में हम जानेंगे। लास्ट जो वीडियो में हमने जाना था व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, या फिर बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप जाकर उससे भी चेक कर लीजिएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम जानेंगे बैक्टीरिया की संरचना कैसी होती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट से मिलकर बैक्टीरिया बना होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बैक्टीरिया की सेल का स्ट्रक्चर देखने से पहले आप सभी को ये छोटी सी नॉलेज दे दूं कि बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय है, और इसको हम विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम उसको देख भी नहीं सकते। तो इतना सब आप जान लो, बैक्टीरिया ऐसा है। इसको किंगडम मोनेरा में रखा गया है। और आज हम जो देखेंगे वो है यू बैक्टीरिया, यानी ट्रू बैक्टीरियाज का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया है उसकी कोई कवरिंग होगी। ऑब्वियसली हर सेल का एक कवरिंग ज़रूर होता है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो बैक्टीरिया जो है इसकी भी सेल मेम्ब्रेन भी होती है, इसमें सेल वॉल भी होता है, और साथ ही साथ स्लाइम लेयर भी होता है। यानी इसमें तीन तरह से कवर्ड होता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। यानी इसमें तीन कवरिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं। पहला होता है आपका स्लाइम लेयर, दूसरा होता है आपका सेल वॉल, और तीसरा होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जिसे कहते हैं। तो जो फर्स्ट स्लाइम लेयर है वो स्लाइम लेयर बैक्टीरिया में पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, और वो जो है सेल वॉल को प्रोटेक्शन के लिए स्लाइम लेयर यहाँ पर है, ठीक है। तो स्लाइम लेयर मेनली पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, इसलिए हम उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। लेकिन अगर कुछ स्लाइम लेयर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें नाइट्रोजनिक मटेरियल भी पाया जाता है, यानी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ अगर आपके स्लाइम लेयर में हैं तब हम उसे स्लाइम लेयर ना बोलकर हम उसे कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। बस आप यही डिफरेंस है स्लाइम लेयर और कैप्सूल में। स्लाइम लेयर जो होती है वो आपकी पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, और जो कैप्सूल होता है उसमें पॉलीसेकेराइड्स के साथ साथ नाइट्रोजनिक मटेरियल भी पाए जाते हैं, तो वो हो गया हमारा कैप्सूल। और इस लेयर को आप ग्लाइकोकैलिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सेल वॉल कैसी होती है। रियल सेल वॉल जो होती है वो आपकी यूकैरियोटिक सेल वॉल, यानी प्लांट सेल में भी तो सेल वॉल पाई जाती है, तो उससे काफ़ी अलग होती है और काफ़ी रिजिड होती है, यानी बहुत दृढ़ होती है उसकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति जिसे आप कहते हो। और जो बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल है वो मेनली पेप्टिडोग्लाइकन, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और उसमें भी जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं उनमें भी दोनों की सेल वॉल में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये आपके हो गई बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब कुछ बैक्टीरिया जैसे कि आपका जाइमोसार्लिना वेंटिकुलाई या फिर एसिटोबैक्टर ज़ाइलिनम, ये दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, जैसा कि प्लांट सेल में देखा जाता है। प्लांट सेल की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जिनकी सेल वॉल भी सेल्यूलोज की बनी होती है। वरना मोस्टली सारे बैक्टीरियाज की सेल वॉल आपकी जो है पेप्टिडोग्लाइकन, फास्फोलिपिड और प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, इन्हीं सब का बना होता है। बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो मेनली लिपोप्रोटीन्स की बनी होती हैं। और आप सबको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसमें कुछ चुने हुए पदार्थ ही सेल से अंदर आ सकते हैं या फिर सेल के बाहर जा सकते हैं। तो इसीलिए जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसके न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेना या फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बाहर निकालने के ऊपर पूरा कंट्रोल रखती है। और आपको पता है जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें ना इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, मतलब अंदर की तरफ मुड़े हुए इस टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, आप फिगर में देख सकते हो। तो उन इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स को मीजोजोम्स कहते हैं। ये भी बैक्टीरिया का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मीजोजोम्स। मीजोजोम्स का मेनली काम होता है क्योंकि इनके अंदर जो है बैक्टीरियल सेल के श्वसन के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं मीजोजोम्स के अंदर, और ये मेनली आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। मीजोजोम्स हो गए, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों कवरिंग हो गई। अब बात करते हैं जब हम कवरिंग को पार करेंगे तो हमें मिलेगा साइटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म कब कहेंगे, जब हम उसके न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म को ऐड कर लेते हैं। फिलहाल हम इसके साइटोप्लाज्म की बात करने जा रहे हैं। तो जो बैक्टीरियल सेल है उसके साइटोप्लाज्म में
वाटर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आपका आता है? डीएनए और आरएनए। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड, मिनरल्स, ये सब कुछ पाया जाता है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब आपको ये बताना मैं भूल गई कि जो बैक्टीरियल सेल है वो चूंकि उसमें कोई भी सेल ऑर्गन नहीं पाया जाता, राइट। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि हम लोगों के अंदर कोशिका के श्वसन के लिए कौन सा पार्ट होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और इस अगर बैक्टीरिया सेल को, चूंकि रेस्पिरेशन तो होता ही है उसमें, तो उनके रेस्पिरेशन का जो ऑर्गन है वो क्या है? वो मीजोजोम्स है। ठीक है, तो हम बैक्टीरिया सेल के मीजोजोम की तुलना यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें श्वसन का ही काम करती है। ठीक है, मीजोजोम तो आपको पता चल गया। इसके अलावा साइटोप्लाज्म उसका इसी तरह होता है, उसमें आरएनए के बहुत सारे कण पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है बैक्टीरिया सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता, यानी कि उसमें कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें गोल्जी बॉडी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। तो साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में ये जितने मटेरियल्स मैंने बताया वही सब रहते हैं। इसके अलावा डीएनए, आरएनए एक जो है पार्ट में रहते हैं, जिनके ऊपर भी कोई कवरिंग नहीं होती, वो सर्कुलर या फिर कुंडलित रूप से डीएनए या आरएनए उसमें पड़े रहते हैं। तो इसके अलावा उसमें और कोई भी बैक्टीरियल सेल होती है, उसमें आपको पता है कि ट्रू न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया के सेल में। तो केंद्रक नहीं पाया जाता है तो उसके जो जेनेटिक मटेरियल होंगे, यानी फिर डीएनए या आरएनए, जो आनुवांशिक पदार्थ होंगे, वो भी न्यूक्लियर एरिया में पड़े रहते हैं। उसके चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो जो उसका डीएनए होता है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़ा होता है और एक सर्कुलर मॉलिक्यूल के रूप में डीएनए उनका पड़ा रहता है। तो इसको हम प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स में हम इसे क्रोमोसोम कहते हैं। तो बैक्टीरियल सेल में डीएनए के इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स ऐड होते हैं, तो हम उसे प्रोक्रोमोसोम कहते हैं। अब ये बैक्टीरिया के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं ऐड है, बैक्टीरिया के सेल के मतलब डीएनए के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो इसी तरह से साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है। तो ये पूरी तरह से आप देखोगे कि इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है ना, अपूर्ण केंद्रक है, जिसे हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोइड कहते हैं। आपका बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड भी पाया जाता है। जो प्लाज्मिड है ना, वो भी एक सर्कुलर टाइप डीएनए ही है, बट उसमें बस डीएनए से क्या डिफरेंस है कि बैक्टीरियल सेल का जो प्लाज्मिड है उसमें कोई भी मेटाबॉलिक जीन्स नहीं होते, जीन उसमें नहीं पाए जाते, लेकिन अब उसे डीएनए जैसा माना गया है क्योंकि वो जो प्लाज्मिड है वो अपने आप से रेप्लिकेशन कर सकता है, अपनी तरह दो अपने डॉटर प्लाज्मिड्स बना सकता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड इसमें पाया जाता है जो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिलकर बहुत महत्वपूर्ण रचना बनाता है, जिसे एपिसोम कहते हैं। तो प्लाज्मिड भी एक सर्कुलर डीएनए के रूप में बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब बात करते हैं फ्लैजेला की। जो फ्लैजेला होते हैं बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए पाए जाते हैं, और जो फ्लैजेला मेनली फ्लैजलिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, जिनका काम क्या है? बैक्टीरिया का मूवमेंट कराना। अब लोकोमोशन या फिर लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो बैक्टीरिया के। तो अब बैक्टीरिया में यूकैरियोटिक सेल्स में भी कुछ फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल्स से फ्लैजेला में काफ़ी डिफरेंस है। उसमें 9+2 का जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है फ्लैजेला का, जबकि बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला है या फ्लैजलम, जिसे अगर हम उसका एक देखें, फ्लैजलम वो 3 चीज़ों से मिलकर होता है, बेसल ग्रेन्यूल आपका, और फिर हुक और मेन फिलामेंट। ये 3 चीज़ों का आपका बैक्टीरिया का फ्लैजेला बना होता है। आपको पता है बैक्टीरिया में सारे बैक्टीरियाज में जो है फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। तो जिन बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाया जाता है उन्हें ट्राइकस कहते हैं, और वो मोटाइल होते हैं, वो गतिशील होते हैं क्योंकि वो गति कर सकते हैं, उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन है फ्लैजेला के रूप में। तो जिनमें पाया जाता है उन्हें ट्राइकस कहते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें एट्राइकस कहते हैं। अगर बैक्टीरिया में एक ही फ्लैजेला है तो हम उसे मोनोट्राइकस कहेंगे। अगर बैक्टीरिया में दोनों सिरों पर
एक से अधिक फ्लैजला है तो हम उसे एम्फीट्रैकस कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। इस बैक्टीरिया में बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर एक से अधिक फ्लैजला पाए जाते हैं उनकी मोटेलिटी के लिए, गतिशीलता के लिए, तो हम उसे एम्फीट्रैकस कहते हैं। फिर लोकोट्रैकस, जो अगर हम बैक्टीरिया में दोनों सिरे पे ना पाए जाएं, बैक्टीरिया के एक सिरे पर गुच्छे के रूप में पाए जाएं, तो हम उसे कहेंगे लोफोट्रैकस। और पेरिट्रैकस, यानी अगर बैक्टीरिया है उसके चारों तरफ फ्लैजा पाए जा रहे हैं तो हम उसे कहेंगे पेरिट्रैकस। आपको समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम। ये बैक्टीरिया में चारों तरफ आपके फ्लैजला पाए जाते हैं। सेल में फ्लैजला के अलावा एक और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, वो होता है पिलाई या फिर फिम्ब्री। जो ये स्ट्रक्चर है ये भी एज अ फ्लैजला होता है, बट बहुत ही छोटे, सीधे और सूक्ष्म धागे के समान संरचना होती है, जिसे हम फिम्ब्री या फिर पिलाई कहते हैं। जो पिलाई होती है वो फिम्ब्री से बड़ी थोड़ी होती है साइज में और थोड़ी सी मोटी भी होती है। तो जो फिम्ब्री है वो एक सेल में 300 से 400 तक पाई जा सकती है, और जबकि जो आपका पिलाई है वो एक सेल में 1 से 4 तक हो सकता है, उसकी संख्या 1 से 4 तक हो सकती है। इन लोग का क्या है, ये एक एडेसिव ऑर्गन के रूप में, आसंजक अंग के रूप में कार्य। फिम्ब्री है वो डोनर बैक्टीरियल सेल से रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल यानी दाता जीवाणु कोशिका से ग्राही जीवाणु कोशिका तक बैक्टीरियल गुणसूत्र का स्थानांतरण करने में सहायता करती है। तो आई होप ये पूरा बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।